मेन बात यह है कि गुड्डू मुस्लिम अतीक अहमद का भाई अशरफ अपनी बात पूरी करता इससे पहले ही शूटर्स ने दोनों भाइयों पर ताबड़तोड़ गोलियां की बौछार कर दी। हत्या के बाद लोग पूछने लगे कि आखिर गुड्डू मुस्लिम के बारे में अशरफ क्या बताने जा रहा था। सवाल उठा तो कयास लगने भी शुरू हो गए। अब तो यह भी चर्चा शुरू हो गई कि गुड्डू मुस्लिम ने अतीक अहमद के साथ दगाबाजी की, इसलिए वो भी अभी तक बचा हुआ है, जबकि असद का एनकाउंटर हो गया। इन सवालों के जवाब तो फिलहाल किसी के पास नहीं है, लेकिन गुड्डू मुस्लिम का अतीत जरूर दगाबाजी वाला रहा है। गुड्डू की बाहुबलियों के साथ दगाबाजी का लिस्ट लंबी है। गुड्डू मुस्लिम का जन्म प्रयागराज में हुआ। गुड्डू शुरुआत में घर की चिकन शॉप पर बैठता था। 15 साल की उम्र में ही अपराध की दुनिया में कदम रख दिया। इसके बाद उसका खौफ कायम हो गया। फिर वह लखनऊ चला गया। इसी दौरान वह फैजाबाद के हिस्ट्री सीटर सत्येंद्र सिंह की गैंग में शामिल हो गया। इतना ही नहीं, वह सत्येंद्र सिंह का भरोसेमंद भी बन गया। 1997 में एक बार सत्येंद्र सिंह गुड्डू मुस्लिम के साथ घर से निकला। कुछ दूर चलने के बाद गाड़ी रुकी और गुड्डू उतरकर आगे की गाड़ी में बैठ गया। जैसे ही गुड्डू की गाड़ी आगे बढ़ी, तभी सत्येंद्र की गाड़ी पर ताबड़तोड़ फायरिंग हो गई। इस गोलीबारी में सत्येंद्र सिंह मारा गया। कई मीडिया रिपोर्ट्स ने दावा किया कि गुड्डू मुस्लिम ने ही सत्येंद्र सिंह की मुखबिरी की थी। इस हत्या का आरोप श्री प्रकाश शुक्ला पर लगा था। 1996 में गुड्डू मुस्लिम की दोस्ती अयोध्या के संतोष सिंह से थी। कहा जाता है कि हिस्ट्री सीटर सत्येंद्र सिंह की जिस दिन हत्या हुई थी, उस रोज भी गुड्डू मुस्लिम सत्येंद्र की गाड़ी से उतरकर अपने साथी संतोष की गाड़ी में बैठा था। एक रोज गुड्डू मुस्लिम के साथ संतोष सिंह लखनऊ के लिए निकला था, लेकिन वापस घर नहीं लौटा। अगले दिन उसका शव रायबरेली में सड़क किनारे मिला था। कहा जाता है कि संतोष की हत्या में भी गुड्डू मुस्लिम का ही हाथ था। सत्येंद्र की हत्या के बाद गुड्डू मुस्लिम बाहुबली श्री प्रकाश शुक्ला के करीब आ गया था। धीरे धीरे वह श्री प्रकाश शुक्ला की गैंग में शामिल हो गया। शुक्ला गैंग में शामिल होने के बाद गुड्डू और भी ज्यादा खतरनाक हो गया। गुड्डू श्री प्रकाश को अपना गुरु मानने लगा था। गुड्डू अक्सर श्री प्रकाश के साथ होता था। 23 अक्टूबर 1998 को दिल्ली में एसटीएफ ने एक नीली कार में बैठे श्री प्रकाश शुक्ला को घेर लिया। दोनों ओर से फायरिंग हुई, जिसमें श्री प्रकाश मारा गया। इस बार भी गुड्डू मुस्लिम बच गया। ऐसा माना जाता है कि एसटीएफ को गुड्डू मुस्लिम ने ही श्री प्रकाश शुक्ला का इनपुट दिया था। 2001 में गोरखपुर पुलिस ने गुड्डू मुस्लिम को पटना के बेऊर जेल के पास से गिरफ्तार कर लिया। इसके बाद वह माफिया अतीक अहमद के करीब आया। अतीक ने तब गुड्डू को जमानत पर जेल से बाहर निकलवाया। फिर गुड्डू अतीक का खासम खास बन गया। 2005 में प्रयागराज पश्चिमी के विधायक राजू पाल की हत्या हो गई। गुड्डू ने राजू पाल पर हथगोला उसी तरह फेंका जिस तरह उसने इस साल फरवरी में उमेश पाल की हत्या के दौरान फेंका था। इस माह 13 अप्रैल को यूपी एसटीएफ को जानकारी मिली कि गुड्डू मुस्लिम असद और गुलाम झांसी में है। इसके बाद एसटीएफ की टीम छापेमारी के लिए झांसी पहुंच गई। इसके भनक पहले ही गुड्डू मुस्लिम को लग गई और वह फरार हो गया। झांसी में एसटीएफ के साथ हुई मुठभेड़ में असद और गुलाम मारे गए। कई मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि गुड्डू मुस्लिम ने ही खुद को बचाने के लिए एसटीएफ को असद और गुलाम की लोकेशन की जानकारी भेजी थी। अब ये दावा किया जा रहा है कि गुड्डू अतीक की पत्नी शाइस्ता के साथ है और वे दोनों पश्चिम बंगाल की ओर निकल गए हैं। आईडीटीवी इंद्रधनुष के लिए ब्रज बिहारी की रिपोर्ट।